हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी तार को तानने वाले भार को जल में डुबा दें तो तार की आवृत्ति पर क्या प्रभाव होगा। यदि तनाव 2% बढ़ा दें तब। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तनी हुई डोरी के कंपन पर। तनी हुई डोरी में कंपन। बच्चों, तनी हुई डोरी में जो कंपन होता है उसकी आवृत्ति का सूत्र होता है n बराबर 1/2L वर्गमूल T/m, जहां पर T है डोरी में तनाव। डोरी में तनाव, M है डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई, डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है बच्चों स्मॉल m। और L तो हम जानते ही हैं, L है डोरी की लंबाई। चलिए बच्चों, हम इस सूत्र की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि किसी तार को तानने वाले भार को जल में डुबा दें तो तार की आवृत्ति पर क्या प्रभाव होगा। पहले तो हम तार ले लें जो कि एक सिरे पर कहीं बंधा हुआ है और दूसरे सिरे पर हमने एक भार लटका दिया है। अगर बच्चों हम यहां पे एक द्रव्यमान कैपिटल M लटकाएंगे तो हम जानते हैं कि इस पिंड का भार mg नीचे की ओर लगेगा और इसी भार के कारण इस डोरी में एक तनाव T आ जाएगा। T बराबर mg होगा। बच्चों, अगर हम बात करें कि इस स्थिति में अगर कंपन हो रहा है तो इस कंपन की आवृत्ति n का सूत्र जिसको कि हमने मूल अवधारणा में लिखा है जो कि होता है 1/2L वर्गमूल T/m। यहां से बच्चों हम देख सकते हैं कि अगर लंबाई नियत रहे, एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे, तो कंपन की जो आवृत्ति है बच्चों वह तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है। डोरी में अगर कंपन हो रहा है तो उस कंपन की आवृत्ति डोरी में तनाव के वर्गमूल के समानुपाती है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस भार को पानी में डुबाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम इस भार को क्या करते हैं, पानी में डुबा देते हैं, जल में डुबा देते हैं। तो हम डुबाने वाले हैं इस भार को जल में। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जब भी किसी पिंड को, जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पिंड पर, उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे कि बच्चों हम कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, तो ऊपर की ओर उस पिंड पर लगेगा एक उत्प्लावन बल। और बच्चों हम जानते हैं कि उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल होता है वस्तु द्वारा हटाए गए, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि इस वस्तु द्वारा जितना द्रव हटाया जाएगा उस द्रव के भार के इतना ही ऊपर लगता है एक उत्प्लावन बल, अर्थात उतना ही बच्चों इस वस्तु के भार में कमी आ जाएगी। अब देखिए, जब इस वस्तु के भार में कमी आएगी, ध्यान दीजिए, जब भार में कमी आएगी, जब भार में कमी आएगी तो बच्चों भार में कमी आने से क्या होगा, डोरी का तनाव भी तो कम हो जाएगा। डोरी में तनाव भी कम हो जाएगा। डोरी में तनाव कम हो जाएगा। और बच्चों हम देख सकते हैं कि यहां पर जो आवृत्ति है वह तनाव के वर्गमूल के समानुपाती है। तो अगर तनाव कम हो रहा है, अगर तनाव में बच्चों कमी आई है तो यहां पर आवृत्ति में भी कमी आएगी। आवृत्ति में भी क्या होगी बच्चों, आवृत्ति में कमी आएगी। तो बच्चों ये है इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर कि जब हम
तार को तानने वाले भार को जल में डुबा देंगे तो तार की आवृत्ति क्या होगी, तार की आवृत्ति कम हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग पर। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि तनाव को 2% यानी कि 2% बढ़ा दें तो क्या होगा। मान लेते हैं बच्चों कि पहले का तनाव T1 है और अब हम क्या करने वाले हैं, तनाव को बढ़ाने वाले हैं। कितना प्रतिशत, 2%। पहले T1 तो था ही था, साथ में हमने अब उसमें 2% और जोड़ दिया है, यानी कि अब T2 बराबर हो जाएगा T1 धन 2%। कहने का तात्पर्य 0.02 T1, यानी T2 बराबर हो जाएगा 1.20 T1। ठीक है बच्चों। तो अगर पहले की आवृत्ति N1 जो है 1/2L वर्गमूल T1/m है, तो बाद की आवृत्ति अगर हम मान लें कि N2 है तो 1/2L वर्गमूल T2/m हो जाएगी। चलिए भाग दे दें दोनों को। जब हम भाग देंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, जब हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा N1/N2 बराबर N1/N2 बराबर, देखिए यहां से 1/2L और 1/2L तो कट जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा वर्गमूल T1/T2। और हम देख सकते हैं कि T1 बच्चों तो T1 ही रहेगा, लेकिन T2 को हम क्या लिख सकते हैं, T2 को हम लिख सकते हैं 1.0 T1। T2 को हम लिख सकते हैं 1.0 T1। तो यहां से देखिए T1 और T1 की कहानी तो खत्म हो गई। तो यहां पे हमें मिल जा रहा है N1/N2 बराबर 1/वर्गमूल 1.02। तो यहां से हमें N1/N2 बराबर मिलेगा 1/1.01। अतः बच्चों N2 जो है वो N1 का कितना गुणा हो जाएगा, 1.01 गुणा हो जाएगा। जिसे कि बच्चों हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि N2 जो है वो N1 प्लस कितना हो जाएगा 0.01 N1 हो जाएगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि N2 बच्चों हो जाएगा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा बच्चों, देखिए N2 में देखिए कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। N2 में N1 प्लस 0.01 यानी कि N1 प्लस 1% किसका, N1 का। चलिए बच्चों इसे हम कहीं और लिखें अच्छे से, तो इसे हम अगले पेज में लिखते हैं। N2 जो है बच्चों बराबर हो जाएगा N1 प्लस 1% किसका, N1 का। अर्थात जब हमने तनाव को 2% से बढ़ाया है तो बच्चों आवृत्ति कितना प्रतिशत से बढ़ गई है, आवृत्ति 1% से बढ़ जाती है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।